सिनॉप्सिस या इन शॉर्ट या इन ब्रीफ में मैं इतना ही कहूंगी कि अगर मरियम नवाज इस चीज का बीड़ा उठा रही हैं और उन्होंने एक पहल की है, उन्होंने एक पॉजिटिव जेस्चर को दर्शाने की कोशिश की है, पर क्या ये पॉजिटिव जेस्चर कंटिन्यू रहेगा? क्या ये पॉजिटिव जेस्चर जो उनके मुंह से निकला है, जो उनके जुबान से निकला है कि नेबर कंट्री से हमारी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए और हमें अच्छे सुलूक के साथ सामने आना चाहिए, क्या 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर उनकी आर्मी, उनका एस्टैब्लिशमेंट या उनके यहाँ जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसी कोई भी अभद्र टिप्पणियां नहीं करेगा जिससे फिर बात और बुरी हो जाएगी? और नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान से आ रही न्यूज़, और पाकिस्तान में जो पंजाब की सीएम है मरियम नवाज, वो कह रही हैं कि हमें हमारे आस पड़ोस के देश के साथ में रिलेशन सुधारने चाहिए और जो बातें हो चुकी है उसको भूल जाना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए। तो ये तो हम जानते हैं कि उनकी हमेशा से ही ये आदत रही है कि पहले मीठा बोल के फिर बाद में पीठ में छुरा मारने की आदत इनकी हमेशा से रही है पाकिस्तान की। और ट्रेड भी इन्होंने पीछे खुद ही, हालांकि इंडिया ने तो फिर भी ट्रेड कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ये बोल के कि हमें इंडिया की ज़रूरत नहीं है और ट्रेड बंद कर दी थी। लेकिन आज यही इनके गले की फांस बना और इंडिया आज ट्रेड के नाम पर इनको बिल्कुल पास भी पटकने नहीं दे रहा है। तो न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है सर दोस्तों, और इसी से रिलेटेड है, न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है और आप अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ में। और चलिए करते हैं न्यूज़ को इससे स्टार्ट। वो दोस्ती का हाथ बढ़ा ले या इस दुनिया के सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी और जीडीपी वाले देश भारत से वो अपनी दोस्ती को ठीक कर ले, अपने अपने फादर को भी वो कन्विंस कर ले, अपनी पार्टी को भी वो कन्विंस कर ले और अपने एस्टैब्लिशमेंट और आर्मीज को भी वो कन्विंस कर ले। और जैसे वो आ जाता है लाल टोपी वाला, उसके बाद फिर जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर जाते हैं कि फिर से वो चीजें बहुत दूर हो जाती हैं जो थोड़ी बहुत नजदीक भारत और पाकिस्तान में होती भी दिखाई देती हैं। अब जैसे इमरान खान ने कह दिया था हमें कोई भारत से ट्रेड करना ही नहीं है, हमें कोई बायलैटरल रिलेशन रखना, बंद करवा दिया था ट्रेड, जो थोड़ा बहुत हो रहा था 2019 में उसी ने तो बंद करवाया था, बंद करवा दिया। उसके बाद फिर अभी बीच में लाल टोपी वाले ने कह दिया कि भाई हमें तो गजवाए हिंद करना है। उसके बाद फिर वो एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी ने खड़े होकर के कह दिया कि मोदी को हम पूरे रस्सी से बांध करके हम अपने इस्लाम के तरीके से उसको लेकर के आएंगे, वो काफिर है। तो ऐसी जो अभद्र टिप्पणियों को अगर मरियम नवाज रोक सकती हैं, अगर मरियम नवाज को ऐसा लगता है कि वो अपने फादर के, क्योंकि फिर से उनके फादर बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम बन चुके हैं, उनके अंकल हैं मतलब शहबाज, वो छोटे बिल्कुल, लेकिन आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो अगर वो अपने अपने नवाज सारे नवाजों को अगर शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ, हाँ, तो अगर वो सारे नवाजों को कन्विंस कर लेती है तो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान, इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर भारत। भारत ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है और सारे मुस्लिम मुल्कों से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छा था। और हमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सर पलकों पे बिठाया जाता है। हमारे बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं, मुस्लिम कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं। तो मैं सिनॉप्सिस या इन शॉर्ट या इन ब्रीफ में मैं इतना ही कहूंगी कि अगर मरियम नवाज इस चीज का बीड़ा उठा रही हैं और उन्होंने एक पहल की है, उन्होंने एक पॉजिटिव जेस्चर को दर्शाने की कोशिश की है, पर क्या ये पॉजिटिव जेस्चर कंटिन्यू रहेगा? क्या ये पॉजिटिव जेस्चर जो उनके मुंह से निकला है, जो उनके जुबान से निकला है कि नेबर कंट्री से हमारी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए और हमें अच्छे सुलूक के साथ सामने आना चाहिए, क्या 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर उनकी आर्मी, उनका एस्टैब्लिशमेंट या उनके यहाँ जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी कोई भी अभद्र टिप्पणियां नहीं करेगा जिससे फिर बात और बुरी हो जाएगी और खराब हो जाएगी? क्योंकि होता यही आया है।
अनफॉर्चुनेटली आपकी बात नाजिया, बिल्कुल इससे मैं भी इत्तेफाक करता हूं कि ऐसा होता रहा है माजी में। लेकिन नाजिया, एक चीज छोटी सी और ऐड करना चाहूंगा। आपने मुस्लिम कंट्रीज की बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ इंडिया के जितने बेहतरीन ताल्लुकात है शायद ही किसी के हों उनके साथ, हालांकि बाकी दुनिया के साथ भी इंडिया के भी ताल्लुक है और उन कंट्रीज का भी। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया गए थे और वहां पे जब एमबीएस से मुलाकात की उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान साहब से, तो उन्होंने उनको बताया कि इंडिया के साथ अपनी चीजों को बेहतर करें। और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की बात बाकी किसी की जितनी ज्यादा माने कम माने, लेकिन सऊदी अरेबिया की बात और अमेरिका की बात, ये दो कंट्रीज ऐसे कि इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। लोग मतलब मैं कहूंगा कि सऊदी अरेबिया की रिस्पेक्ट भी खैर बहुत ज्यादा है और अमेरिका का मतलब पावा चलता है, यहाँ पे ताकत चलती है उनकी पाकिस्तान में। हम उनको जो मर्जी कहते हैं लेकिन उनका चलता है। और अभी रिसेंटली जब मैथ्यू मिलर स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने भी ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को बायलैटरल टॉक की तरफ जाना चाहिए, तो क्या ये सिग्नल्स हमें ऑलरेडी जब वहां से मिले हैं तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी कहा, और शायद अब अगर मोदी जी थर्ड टर्म के लिए जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं उनके आने के एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो अगर वो आते हैं तो मुझे लगता है कि एमबीएस से उनकी भी बहुत दोस्ती है, शेख ज़ैद अन्नायान साहब से भी उनकी बड़ी पर्सनल बड़ी बाउंडिंग है उनकी, वो नजर आता है जब भी आते जाते हैं एक दूसरे का। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 1-2 महीने में रेडी कर लिया जाए कि भाई अब हम आपको बता रहे हैं तो ये चीजें अब स्ट्रीमलाइन करनी है। फकर भाई, इस पे मैं 2 बातें कहूंगी। प्लीज। एक भारत देश की पुत्री होने के नाते जियोपॉलिटिक्स पर, और एक मुसलमान होने के नाते। जी प्लीज। पहला मैं कहूंगी मुसलमान होने के नाते कि जब नवाज शरीफ शायद गए थे ना, या शहबाज शरीफ, में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। सऊदी अरेबिया शहबाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आजकल वो प्राइम मिनिस्टर है ना। शहबाज शरीफ और मरियम दोनों साथ में शायद, जी बिल्कुल, उम्रे पे भी गए थे। और तो मुझे ऐसा लगता है कि उम्रा करने वक्त वो मिले थे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी जब किसी देश में जाती हूँ या किसी स्टेट में जाती हूँ तो रमजान के वक्त में भी मुलाकात में कर लेती हूँ। बिल्कुल। पॉलिटिकल बात नहीं करती हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं करती हूँ। right. मैं आपके घर पे इफ्तार करने आई हूँ तो हम कभी भी डिबेट पर या न्यूज पे नहीं बैठेंगे। आप मुझे अगर कहेंगे तो भी मैं वो बोलूंगी कि मैं अभी इफ्तार करने आई हूँ, तो मैं इफ्तार करूंगी, नमाज पढ़ूंगी और मैं निकल जाऊंगी। बिल्कुल ठीक। तो ये उन्होंने मुसलमान होने के नाते और इस्लाम और सुन्नत रसूल के मानने वाले होने के नाते ये उन्होंने गलत किया कि वो किसी के देश गए हैं और उम्रा करने के गर्ज से गए हैं, और उन्होंने एक चिट्ठी जो है वो भेज डाली कि भाई हमारी मुलाकात होनी है, और मुलाकात की गई, लेकिन मुलाकात में किस टॉपिक पर बात होनी है ये अलहान जी को और मोहम्मद बिन सलमान जी के सरकार को भी पता नहीं थी कि वो पॉलिटिकल बात करेंगे। पर जब सामने कोई बैठता है और एक कंट्री का वजीर आजम होता है तो इतना रिस्पेक्ट उनको देना पड़ता है कि उनकी बात हो पाई। बेशक। अब उस बात के कन्फ्रंटेशन में जब आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि सऊदी अरबिया देश के जो लोग वहां पर बैठे थे, जो मिनिस्टर्स वहां पर शहबाज शरीफ के साथ बैठे थे, उन्होंने कोई मुद्दे पर बात नहीं की। जब उन्होंने पीओके पर बात की तो उन्होंने सीधा कहा कि किसी भी थर्ड पर्सन को लाने की जरूरत नहीं है, आप 2 लोग एक साथ बैठ जाएं और एक साथ टेबल टॉक कर लें। रमजान जैसे मौके पर अरब मुझे लगता है कि सियासत तो नहीं करता है, और सियासत वाली बातों में भी उसको कोई दिलचस्पी तो नहीं मिलती है, जितना मुझे पता है, क्योंकि मेरी जिंदगी मैं 33 साल की हो गई तो मैं अब तक 3 बार मैं अबू धाबी और यूएई में विजिट कर चुकी हूँ 3 बार, और मैंने एक चीज बहुत पास से देखा है कि अरब के जितने भी कायदे कानून हैं वो अल कुरान को मान करके हैं। तो वो 1 महीना वो किसी कारोबार पे अपना दिमाग नहीं डालते हैं, वो सियासत पे अपना दिमाग नहीं डालते हैं, या किसी डायबोलिक माइंड पे अपना दिमाग नहीं डालते हैं। वो सिर्फ एक ही जगह फोकस करते हैं कि अभी रमजान का महीना है और हमें ईद तक सिर्फ इसी पर फोकस करना है। तो जो उन्होंने बहुत खूबसूरत, लेकिन अरब के जो मिनिस्टर बैठे थे उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि किसी भी थर्ड पर्सन को लाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी इंटरफेयर करवाने की जरूरत नहीं है, आप 2 लोग साथ में टेबल टॉक करो और टेबल पर बात करके इसको फिनिश करो। आपको याद होगा कि 2019 के शपथ लेने के बाद मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सभा की थी, सबसे पहली शपथ लेने के बाद सभा की थी। उस सभा में भी उन्होंने कहा था कि झगड़ा, लड़ाई, खून, जंग से बातें नहीं होती हैं, बात अल्टीमेटली टेबल पर ही होती है।
हम बिल्कुल। टेबल पर बैठ करके बड़े से बड़े मसले को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप जंगें लड़ेंगे, हम ऐसे नहीं बैठे हैं। हमने दिवाली के लिए अपना अग्नि 5 और मुर्मुगाँव नहीं रखा है। उसी बात पर उन्होंने उसी स्पीच पर हुँ, कहा था, जिस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ पाकिस्तान की तरफ से आई थी। तो जी, आप जब एटमी ताकत की धमकी देते हैं, तो हमारी तरफ से कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं आता है। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हुँ, कहते हैं कि हमने दिवाली के लिए पटाखे नहीं रखे, तो आप लोग आग बगोला हो जाते हैं। तो मुझे सही बात। लगता है कि जब अमेरिका आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है, जब अरब आपको यूएई पॉजिटिव साइन दे रहा है और आपके देश के कुछ युवा और आपके देश के कुछ अवेयरनेस वाले यूट्यूबर्स भी हुँ, चाहते हैं कि भारत से रिश्ता जो है वो खूबसूरत होना चाहिए और एक पीओके की वजह से वो रिश्ता कहीं ना कहीं एक कड़वा होता चला जा रहा है। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को बैठ करके टेबल टॉक करके फिनिश कर ही देना चाहिए। राइट, पीओके का झमेला फिनिश कर ही देना चाहिए। ये बिल्कुल अब सही। हाई टाइम है, ये अब पीक टाइम है। और रही बात कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, तो इस बार तो इतनी भारी बहुमत से आने वाले हैं कि 400 पार होने वाला है। हुँ, 400 सीटें तो वो अपनी मेहनत से लेकर आ रहे हैं। 11 सीटें तो हम मुसलमान बेटियों ने तय किया है कि उनको हम लोग शगुन के तौर पर देंगे, क्योंकि सबसे हुँ, ज़्यादा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुसलमान बेटियों का भला किया है, मुसलमान सही। बेटियों के हित में काम किया है। मुसलमान बेटियों को अश्लीलता के नंगे बाजार से बचाया है। तो ये हमने तय किया है भारत की मुसलमान बेटियों ने कि हम 11 सीटें भारत के प्रधानमंत्री को शगुन के तौर पर देंगे और 400 सीटें तो वो अपनी मेहनत से लेकर के आ रहे हैं। हुँ, तो इतनी भारी बहुमत पे 400 पार वाली बहुमत पर अगर कोई प्रधानमंत्री आ रहा है फिर से थर्ड तो देखा दोस्तों आपने डिबेट में भी कि कैसे पाकिस्तानी हर एक नेता अब ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रिलेशन बन ही जाए और फिर से ट्रेड इनकी शुरू हो जाए ताकि पाकिस्तान का भी कुछ ना कुछ भला हो जाए। और लेकिन ये भी मानने को तैयार नहीं है कि इनके नेता आज कुछ कह रहे हैं और कल कुछ कहेंगे, क्योंकि एक जुबान तो इनकी होती भी नहीं है। हमेशा इनकी जुबान की पक्के नहीं होते, जुबान इनकी फिसलती रहती है और ये आज कुछ कहेंगे और कल को कुछ कह देंगे और जो बात होगी उस पर कभी अडिग रहते नहीं हैं। और इसी कारण इनके साथ कोई भी देश आज ट्रेड नहीं करना चाहता है, बात तो बिल्कुल भी करना नहीं चाहेगा। और ये अब ये भी बात कह रहे हैं कि जैसे कोई नई सरकार बननी तो जैसे मोदी जी की है और बीजेपी की सरकार बननी है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे नई सरकार आएगी तो हो सकता है कि वो हमारे साथ ट्रेड शुरू करे। तो न्यूज़ आपको कैसी लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।